पे हमारे पास काफ़ी केसेस आए हैं डेंगू के। कुछ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट किए थे नेज़ल ब्लीड के साथ, कुछ गम ब्लीड के साथ भी आए थे और कुछ पेशेंट्स हैं जो वाइटली स्टेबल हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी वार्ड्स हैं जो हमने स्टैंड बाय पे रखी हुई हैं। जैसे जैसे पेशेंट इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारे वहाँ पे बेड्स की अवेलेबिलिटी भी, हम उनका नंबर ऑफ़ बेड्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक दफ़ा अगर किसी को हो गया तो दोबारा पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, उसको दोबारा भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, डेंगू जो है एक बार फिर पंजाब में अपने जो वार है वो कर रहा है और शहरी जो है काफ़ी परेशान है। इस वक्त लाहौर में क्या सिचुएशन है, हम इस वक्त मियां हॉस्पिटल के डीएमएस जो हैं एमरजेंसी सदफ़ जबीन साहिबा के साथ मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि इस वक्त मियां हॉस्पिटल में कितने लोग जो हैं डेंगू के मरीज़ आ चुके हैं और अभी उनका जो इलाज है वो कहाँ तक पहुँचा है और ये वबा जो है अब दोबारा क्या उसी तरह फैल रही है जैसे पहले ये फैली? हाँ जी, जैसे ही यहाँ पे आपको पता है कि पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई हैं और अभी भी मौसम इसी तरह का है, तो उसकी वजह से पानी अक्सर जगहों पे खड़ा रहता है। निकासी का निज़ाम यहाँ पे इतना बेहतर नहीं है और लोग भी ज़्यादा इतना नहीं करते, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे हमारे पास काफ़ी केसेस आए हैं डेंगू के। हमारे पास अभी कैपेसिटी है 60 बेड्स की, जिसमें से हमारे पास 18 पेशेंट मौजूद हैं अभी, और उसमें से कुछ पेशेंट्स हैं जो हमारे पास प्रेजेंट किए थे नेज़ल ब्लीड के साथ थे और कुछ गम ब्लीड के साथ भी आए थे और कुछ पेशेंट्स हैं जो वाइटली स्टेबल हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं डे बाय डे। हमारे पास उनमें से कुछ पेशेंट्स हैं, 12 पेशेंट्स हैं जो सस्पेक्टेड हैं और 6 तो भी कंफर्म है। तो ये नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे आप बता रही हैं कि डेंगू के जो मरीज़ हैं ज़्यादा हो रहे हैं, तो अगर ये एक ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है तो आपके पास इस वक्त इक़दामात पूरे हैं कि कोई एमरजेंसी अगर ना हो जाती है तो आपके पास एमरजेंसी के लिए अपने इक़दामात कंप्लीट हैं? हाँ जी, बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी ऐसी वार्ड्स हैं जो हमने स्टैंड बाय पे रखी हुई हैं। जैसे जैसे पेशेंट इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारे वहाँ पे बेड्स की अवेलेबिलिटी भी, हम उनका नंबर ऑफ़ बेड्स भी इंक्रीज़ करते जाएंगे और इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी जब ये वेव आई थी और हमने पूरी तरह से अकोमोडेट किया था, काफ़ी पेशेंट्स थे हमारे पास, तो इस दफ़ा भी इसी तरह से हमारे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि बेसिकली ये जो डेंगू है ये शुरू में कहा जाता था कि ला इलाज है और अब तो इसकी जो है कि इलाज भी निकल आया और सारे मामला हैं, तो बेसिकली इसकी क्या निशानियां क्या हैं, थोड़ा आवाम को आगाही के लिए इस पे ज़रा तफसील से। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें अलामात ये होती हैं कि बुखार एक तो बहुत तेज़ होता है उनको, उसके साथ बुखार जब चढ़ता है उनको तो साथ में उनको सर्दी लगती है, कपकपी भी सी तारी होती है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स में कंप्लेन साथ में ये भी होती है कि उनका दिल ख़राब हो रहा, मतली आती है, उल्टी कै वगैरह ये भी शिकायत होती हैं, पेट में दर्द की शिकायत होती है और बॉडी में पेन्स जो होती हैं उसकी भी शिकायत होती हैं। तो ये कंप्लेंट्स होती हैं पेशेंट्स में। जो अलामात हैं डेंगू की वो ये हैं। जैसे ही किसी में आप में किसी पेशेंट में इस तरह के अलामात ज़ाहिर होने लगें तो उन्हें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी इसको हम करेंगे, ट्रीट करेंगे, उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर करता है। कुछ पेशेंट होते हैं जो लीकी फेस में चले जाते हैं, जिसमें पेट में पानी भी पड़ने लग जाता है, फेफड़ों में पानी पड़ने लग जाता है अगर पेशेंट ट्रीट ना करवाए सही से ना। तो हर पेशेंट लीकी फेस में नहीं भी जाता और कुछ पेशेंट लीकी फेस में भी चले जाते हैं। फिर बाद में एक फ़ेज़ आता है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं जो गम ब्लीड, और आपको मैंने पहले भी बताया कि नेज़ल ब्लीड, नाक से जिस तरह खून आता है, नक्सीर जिसे कहते हैं, फूट गई है या दांतों से खून आने लग जाता है। तो ऐसी इलामात भी आपको बुखार के साथ अगर आने शुरू हो जाएं तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डेंगू की इलामात होती हैं। ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया था तो प्लेटलेट्स जो सेल्स थे, वाइट सेल्स, वो बड़े कम हो गए थे, शॉर्ट हो गए थे, लोगों ने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिए और सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पे नहीं भी मिल रहे थे। तो अभी क्या सिचुएशन है? जी, वो भी अवेलेबल हैं हमारे पास। मेगा यूनिट होता है, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा होता है, जिसके पास हमारे पास काफ़ी ब्लड बैंक में एक स्टॉक अवेलेबल है और इंशाल्लाह अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं और जिनको भी ज़रूरत पड़ी है, एक तो डोनर भी उनके पास होते हैं और जिनके पास डोनर नहीं होते उनके लिए हमारे पास स्टॉक में ब्लड अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि बेसिकली तो ये साफ़ पानी में जो है फैलता है, साफ़ पानी में पैदा होता है ये डेंगू, तो क्या एहतियात हैं, आम लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, घर पे क्या ऐसा करना चाहिए कि डेंगू से वो बच सके? सबसे पहले तो घर में पानी ना इकट्ठा होने दें कहीं पे भी। बारिश का पानी होता है गमलों में या कोई भी ऐसे कंटेनर छतों पे या आपकी बालकनियों में, गलियों में पड़े होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, पहले तो वो ना इकट्ठा होने दें। दूसरा, अपने घरों में स्प्रे रखें, गली वगैरह में स्प्रे होता है मोहल्ले में, और अपने घरों में स्प्रे करवाएं।
और तीसरा ये कि सोते हुए मच्छरदानी का इस्तेमाल लाजमी करें। और जिन लोगों को ऑलरेडी डेंगू है और वो घर में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बेहतर यही है कि वो भी मच्छरदानी में रहें। ये ना हो कि उनको कोई मच्छर काटे और वही खून जो है वो किसी और में वहाँ से पैरासाइट और वायरस जो है वो कन्वर्ट शिफ्ट हो जाए। एक ये कन्फ्यूजन है कि जैसे कोरोना जिसको पहले एक बार हो जाता है फिर दोबारा पता नहीं कोविड जो है उससे होता है या नहीं होता है, ऐसी डेंगू के बारे में भी है कि एक बार जिसको डेंगू हो जाता है क्या दोबारा उसको डेंगू भी हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, दोबारा भी हो सकता है। दोबारा एक दफ़ा अगर किसी को हो गया तो दोबारा पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, उसको दोबारा भी हो सकता है। तो इसलिए एहतियात आपको इस सीज़न में, जो भी मच्छर का सीज़न है, आपको हर दफ़ा करनी पड़ेगी। मैम इसमें डाइट का हवाले से बताइएगा कि अगर कोई डेंगू का पेशेंट है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है तो उसके बाद घर में उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए और क्या जो है एहतियात भी करनी चाहिए खाने में? एहतियात का तो ऐसे है कि आपको फ़ास्ट फूड वगैरह, तो एक हेल्दी डाइट आप लें, सूप वगैरह का। और वाटर इनटेक का हम कहते हैं कि वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, क्योंकि इसमें बीपी लो रहता है, लेथार्जिक हो जाता है पेशेंट बीपी, क्योंकि फ़ीवर बहुत हाई होता है। तो इसलिए वाटर इनटेक फ्लूइड का हम ज़्यादा कहते हैं कि वो ज़्यादा इनटेक रखें। आवाम को क्या मैसेज देंगी, क्योंकि बहुत से लोग खौफज़दा भी हैं, जिसको डेंगू हो जाता है वो शायद ये समझता है कि ये लाइलाज मर्ज़ है और खून अगर देख ले तो वैसे ही उसकी तबीयत ये नफसियाती तौर पे जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है इसमें। जैसे ही कोई अलामात आपको ज़ाहिर होना शुरू होती हैं, आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। जितनी जल्दी आप एक बीमारी को पकड़ते हैं उतनी जल्दी ही उसका इलाज मुमकिन होता है। जितना आप लेट करते जाते हैं फिर चीज़ें आपके हाथ से बाहर होने लग जाती हैं ना, फिर ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ट्रीटेबल है। हमारे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं जो ट्रीट होके सेहतयाब होकर घर गए हैं और अभी बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। और एहतियात के बारे में मैं यही कहूँगी कि पानी का, वही कि जो पानी के रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, जो जहाँ से ये मच्छर पैदा होता है, वो ना बनने दें। घर में ज़रूर स्प्रे करवा के रखें और अपने आप को कवर रखें ताकि मच्छर आपको ना काट सकें। थैंक यू सो मच मैम आपका टाइम देने का हमें। और नाज़रीन, इसी के साथ हम ये वीडियो को इख्तिताम पे जाएंगे कि अपना जो है आप ख्याल रखें और डेंगू की जो एहतियात है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई है कि पानी जो है घर में ना खड़ा होने दें, छतों वगैरह पे, पौधों वगैरह पे ख्याल करें। और दूसरा जो है, आपको अगर थोड़ी सी भी इलामात इसकी नज़र आती हैं तो आप फ़ौरी घर में जो नुस्खे वगैरह हम लोग अपनाते हैं उसके जो है वो ना अपनाएं, डॉक्टर से रजू करें ताकि दवाई जो है लें और जो डॉक्टर है ज़्यादा हमें अच्छा गाइड करे और हम जो है अपनी बीमारी से जो है जल्दी बच सकें। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।